श्रोता नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर देशवासियों से और विदेशों में रहने वाले श्रोताओं से मुखातिब हुए अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए और ढेर सारी बातें की। आज की मन की बात पर चर्चा करने के लिए हमने जहमत दी है जानी मानी पत्रकार सरोज राजदान जी को, जो कि इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। सरोज जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें की और आज के दौर में जो संकट देश के सामने, दुनिया के सामने ही कोरोना का संकट है, लेकिन भारत को पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कोरोना के अलावा कुछ प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा, जिसमें चक्रवाती यास और ताउते तूफानों की बात उन्होंने की, कुछ अर्थक्वेक्स की बात उन्होंने की। तो किस तरह से आप देखती हैं इन चुनौतीपूर्ण हालात को और इन हालात से निपटने के लिए एकजुट होने के महत्व को? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात जरूर कहूंगी कि आज जिन बातों का, जिन मुद्दों का जिक्र, जो विचार उन्होंने मन की बात में सामने रखे, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द उनके कंटेंट का जो था कोरोना से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन बीते कुछ दिनों में हमने कुछ और आपदाएं देखी, नेचुरल डिजास्टर्स देखे, जो कोरोना की लड़ाई के साथ साथ काफी सारे स्टेट्स के लोगों को भुगतना पड़ा, फेस करना पड़ा। जिस तरह से उन्होंने इन दोनों चीजों को रिलेट किया, उसमें मेरे हिसाब से जो एक मैसेज देना चाह रहे थे वो ये कि हम लोग एक तरफ कोरोना की जंग से जूझ रहे हैं, अभी भी बेशक नंबर्स कम हुए हैं, केसेस कम हुए हैं, लेकिन उस पर जो बीते साल में जो जिस तरह का उन्होंने गिनाया कि कब कब क्या हुआ, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, भूकंप वगैरह सब जो हुआ था, उसमें एक मैसेज देना चाह रहे थे। चाहे कुछ भी हो, हमारे कंट्री में एक स्पिरिट सदियों से हमेशा रहा है कि हम एक साथ मिलजुल कर टीम वर्क में या फिर इंडिविजुअल लेवल पर कभी भी साहस नहीं छोड़ते, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ते। वो बेशक टीवी में हाईलाइट ना हो, वो बेशक वो इंडिविजुअल लेवल पर जो एफर्ट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट की लेवल पर हो रहे हैं या फिर हमारे साइंटिफिक इदारों में जिस तरह से काम होता है कि एक इम्प्रॉम्प्टू रेस्पॉन्स जो रहता है हर लेवल पर, जी, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स जो रहता है, वो कम नहीं हुआ है। वो उस ताकत में, उस हिम्मत, हौसले में कमी नहीं आई है। जी, उसका हमने हर जो डिजास्टर है उस वक्त भी सामना किया है। मेरे हिसाब से उन्होंने ये रिलेट इसलिए किया है कि एक तरफ हम जूझ रहे थे, लेकिन वी डिड नॉट लूज फोकस ऑन सेविंग लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों की जान जो जा सकती थी, दूसरे संकट जो हमने देखे साथ साथ में बीते 7-8 दिनों में, अगर हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया होता, सारी टीम वर्क में काम नहीं किया होता, चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, इदारों के लेवल पर, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर, तो और जाने जा सकती थी। लेकिन ये है, हमारी कंट्री में हमेशा से ये स्पिरिट रहा है, हम टीम वर्क में इंडिविजुअल लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर एक साथ मिलकर काम करें तो बहुत कुछ सेव किया जा सकता है। पिछले माह के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बात की थी डॉक्टर्स के साथ, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके साथ बात की थी, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर से बात की थी, बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की थी जो इस कोरोना संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आराम की परवाह किए बगैर देश की मदद कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। आज उन्होंने कुछ और लोगों से बात की, जैसे कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती, क्राइसिस बनकर सामने आई, तो उन्होंने एक क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले भाई से बात कराई, जो जौनपुर के उपाध्याय, जी, महिला रेल कर्मियों जी, हाँ, ये अपने में एक बहुत गर्व की बात है। देखिए, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल, जौनपुर के एक निवासी बाबुलनाथ जी से बात कर रहे थे, आप देखिए हमने उनकी आवाज में कितना गर्व महसूस किया। उनकी आवाज में एक जोश था, एक सेटिस्फैक्शन थी, अपने आप में हम महसूस कर सकते थे, सुनने वाले या देखने वाले जो हमने टीवी पे भी देखा। उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को बिल्कुल क्लियरली बयान करती थी कि वो एक जज्बे के साथ उन्होंने काम किया। खासतौर पर जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो जब हॉस्पिटल्स पहुंचते थे एक ऐसे वक्त में जब लाखों लोगों की जान दांव पर थी कि ऑक्सीजन मिल पाए, क्योंकि ऑक्सीजन ही उस वक्त एक मात्र सहारा था जिससे हजारों जानें एक हॉस्पिटल में बचाई जा सकती थी। तो जाहिर है कि जब वो 2-3 अस्पतालों में वो पहुंचाते थे तो उनको एक मन में राहत होती थी और गर्व होता था कि शायद
वो जाने वो बचा सकते हैं, एक वो इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा कर जी, रहे और हैं उन्होंने इस कहा वक्त कि में। जब वो अब वी का निशान जब बनाते थे जी जी विक्ट्री जी का, बिल्कुल तो उन्हें बिल्कुल, बहुत मैं राहत वही कह मिलती रही थी, हूँ अपनी कि थकान दूर हो उनको जाती आप थी। उनके बॉडी लैंग्वेज या उनकी आवाज में उस चीज का गर्व महसूस कर सकते थे जब उन्होंने कहा कि अपने आप में उनको वी का निशान, देखिए वो उसके लिए उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अपने आप में उनको एक कहीं सेटिस्फेक्शन या खुशी होती थी इस बात की कि वो एक डॉक्टर से कम रोल अदा नहीं कर रहे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आप ईश्वर के दूत लगते हैं, मानो ईश्वर ने आपको भेज दिया हो। और जी जी आप किस बिल्कुल तरह से ये जो बिल्कुल। जान बचाने के लिए या ऑक्सीजन लेके पहुंचते हैं, ये किस तरह से दूत हैं ईश्वर के? साथ ही में जो उन्होंने एक लैब टेक्नीशियन के साथ बात की, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात का जिक्र किया कि वो किसी तपस्या से कम, एक ऋषि मुनि की तपस्या से कम नहीं है। देखिए हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स, जब हम बार बार बात करते हैं कि शायद हमने थोड़ा सा फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में लैब टेक्नीशियंस का बहुत ज्यादा जिक्र, चाहे मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लैब टेक्नीशियंस का अपने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। वो इस लिहाज से कि जो ये सेकंड वेव थी उसमें नंबर्स के हिसाब से या फिर मेडिकली, जी। क्लिनिकली कि इतना कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट रहा, जबरदस्त एक आंधी की तरह, तूफान की तरह आया, नंबर्स भी इतने थे। तो जो लैब टेक्नीशियन कुछ 100 टेस्ट दिन में करते थे, उनको अचानक हजारों नहीं लाखों टेस्ट दिन भर करने पड़े। जी। देखिए वो जो लिवर इंस्टीट्यूट बिबियरी साइंसेस के टेक्नीशियन थे, उनके साथ जो बात की, वो एक टेक्नीशियन की कहानी नहीं थी, वो एक हमारे हजारों लाखों टेक्नीशियंस अक्रॉस द कंट्री जो है, यही स्टोरी हर जगह थी, हर स्टेट में। जी। हाँ बेशक दिल्ली में कुछ ज्यादा या बॉम्बे में कुछ ज्यादा वर्कलोड ज्यादा रहा होगा, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन एक मैसिव था इन द सेंस कि उन्होंने 100 टेस्ट, कुछ 100 सैकड़ों टेस्ट से लेकर लाखों टेस्ट दिन में किए, लगातार 24 घंटे। उनका एक मैसिव रोल रहा है इस क्राइसिस में, जहां तक हम कहते हैं टीम स्पिरिट को, इंडिविजुअल लेवल के स्पिरिट को। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनका कंट्रीब्यूशन की एक्नॉलेजमेंट करना। और देखिए जिस तरह से कोरोना की जांच, इट वाज न्यू फॉर इंडिया। अब देखिए भारत में जब कोरोना शुरू में फैला तो उस समय सिर्फ एक लैब थी और अब 2,500 से ज्यादा लैब्स हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि कोरोना को लेकर किस तरह सा डर और भय और दहशत का माहौल था। उसके बावजूद भी जो इन लैब्स में काम कर रहे हैं टेक्नीशियंस, उनको कोटि कोटि नमन, उनको बारंबार सलाम करने को मन करता है। क्योंकि और इन्होंने भी जिक्र किया कि घर वाले चिंतित होते हैं कि तुम वहां जा रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे फील होता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। और जब देश का प्रधानमंत्री आपको ये कहता है कि आप एक ऋषि की तरह तप कर रहे हैं, बिल्कुल तो सही ये सबसे बोला, बड़ी बात लेकिन है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट मैसेज सबके लिए है, फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर आम लोगों के लिए भी है, जो उन्होंने बार बार दी कि ये सब करते हुए एक 3 गुना 4 गुना या 1000 गुना वर्कलोड जो होने के बावजूद भी, खास तौर पर इस तरह के वायरस के संक्रमण के बीच में, उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात की जो हम सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि वो किसी भी लेवल पर प्रोटोकॉल को वायलेट नहीं करते थे। प्रोटोकॉल करना, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, चाहे वो आप लैब में हो, चाहे वो आप हॉस्पिटल वार्ड में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो घरों में हो, अपने बाजार में हो, प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना एक अपने में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस पैंडेमिक के बीच में सबको। और देखिए जो सेकेंड वेव जिस खतरनाक तरीके से सामने आई है, तो उसमें आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं हमारा कसूर था जो हमने SOPs का ठीक से पालन नहीं किया? हमने देखा कि अब मामले कम हो रहे हैं तो बाजारों में भी रश रहा, आम जिंदगी जीने शुरू हो गए थे, लोगों के मुंह पर मास्क नहीं था, और आज उस लापरवाही का नतीजा हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो दूसरा वेरिएंट आया है, जो दूसरी लहर आई है, ये कितनी खतरनाक साबित हो रही है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मैं आपकी बात, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हम कुछ रिकलेक्ट करें कि पिछले 3-4 महीनों में क्या हुआ। पिछले साल जो कोरोना फर्स्ट वेव थी, नवंबर तक वो चलता रहा। सब नवंबर के बाद थोड़ा कम होने लगे केसेस, तो अचानक दिसंबर से मिडिल ऑफ मार्च के बीच में हम लोग इतने कॉम्प्लेसेंट हुए, लापरवाह हुए। आम लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मैं तो हर कैटेगरी के लोगों को ब्लेम करती हूँ, सिर्फ आम निचले, मतलब जो अनअवेयर लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग, उनको ही सिर्फ दोषी नहीं ठहरा रही। मैं पढ़े लिखे लोगों को भी इसमें, मैं खुद को भी शायद दोषी ठहरा रही हूँ, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, खत्म हो गया है, तो लेट अस सेलिब्रेट। इस बीच में जितने भी फेस्टिवल्स आए, इवन लोगों
लोगों की इंडिविजुअल लेवल पर फंक्शंस, मैरिजेस जो हैं, हम लोग बहुत लापरवाह हो गए थे, वाकई लापरवाह हो गए थे। और इसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि अप्रैल और मई महीने में हमने एक कैटास्ट्रॉफी देखी। जी। अब देखिए, ये तो बात थी कि संकट के साथ हम किस तरह से निपट रहे हैं, मिलजुल कर निपट रहे हैं। एक चीज़ और मैंने आज के प्रोग्राम में देखी कि महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात की जब उन्होंने गिरिजा गजनी से बात की, जो कि लोको पायलट हैं, जो कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाती हैं। एक उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने बेटियों को पढ़ाया और अपने पांव पर खड़े होने के लिए तैयार किया। और दूसरा, जब उन्होंने बात की ए.के. पटनायक साहब से, हाँ, उनकी बेटी से बात की, तो उन्होंने कहा है कि एक देवी के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं कि कोरोना जल्द खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों में देखिए कि नारी सम्मान की उन्होंने बात की। एक तो बच्चियों को पढ़ाना कितना अच्छा काम है, कितना बड़ा काम है जिसकी सराहना की जानी चाहिए, और बच्ची अगर कुछ कहती है तो उसको हम शुभ समझते हैं। तो महिलाओं के प्रति आपने इस बातचीत से क्या सीखा, कि क्या वो संदेश देना चाहते थे महिलाओं के प्रति? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा अपने कंट्री की महिलाओं का हमेशा सम्मान देते हैं। खास तौर पर वो जो कुछ अलग हट कर करके दिखाती हैं, या कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन जिनका रहा हो जिससे देश की तरक्की उन्नति हो, जैसे इस कोरोना काल में उनके कंट्रीब्यूशन से कोई फर्क पड़ा हुआ हो, या फिर छोटी बच्चियां हो जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनका भाव देश को गौरवान्वित करने का हमेशा रहता है, तो उस चीज को वो तो हमेशा बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ आज की मन की बात कार्यक्रम में जब उन्होंने एक लोको पायलट के साथ जो कन्वर्सेशन किया, वो अपने में इस चीज को दर्शाता है कि वो लोगों तक लोको पायलट का कंट्रीब्यूशन लाना चाह रहे थे आज के इस प्रोग्राम के जरिए, कि देखो भाई, अगर एक तरफ हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं, बाकी हर युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, वॉर फुटिंग पे लगे हुए हैं, कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर उनके कंट्रीब्यूशन से कुछ थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, वहाँ महिलाएं पीछे नहीं हैं, वहाँ उनका कंट्रीब्यूशन अग्रसर है। और वो खासतौर पर जब उस छोटी बच्ची के साथ बात कर रहे हैं, तो उसमें जब वो नॉर्मल बात भी कर रहे थे, तो जब उन्होंने ये जिक्र किया कि ये सरस्वती का वास होता है छोटी बच्चियों में, जो बच्ची ने एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक नोट पर ये बात कही कि हम कोरोना के जंग को जरूर जीत लेंगे एक दिन, वी विल कम ओवर व्हाटएवर वी आर फेसिंग दिस टाइम क्राइसिस जो है। तो एक तरह से एक वो कहते हैं ना कि सरस्वती के मुख से निकला हो आशीर्वाद के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को पोर्ट्रे किया कि तथास्तु, आपके मुंह से जो बात निकली हो हम उसी बात को सही मानकर चलेंगे और इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि एक दिन हम कंप्लीटली इसको विन ओवर करें। एक और बात सरोज जी, आपने देखी होगी कि जब उन्होंने कैप्टन को धन्यवाद किया तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब मैं कैप्टन धन्यवाद कहता हूं तो मेरा मतलब किसी एक व्यक्ति या एक कैप्टन से नहीं है, बल्कि जल थल नभ जो सारी फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं, हाँ, उनके लिए इंडिविजुअल के साथ बात करें, वो मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना नहीं है, वो उन तमाम हजारों लाखों लोगों जो उस तरह के फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन का एक्नॉलेजमेंट है, उनके काम की सराहना करना है। तो जाहिर है, जब इंडियन एयरफोर्स, देखिए, जब ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करानी थी तो उसमें इंडियन एयरफोर्स का रोल हमने देखा। उन्होंने हजारों लाखों मीट्रिक टन ऑक्सीजन न सिर्फ इंटरस्टेट लेवल पर एयरलिफ्ट किया, बल्कि कैप्टन पटनायक जी ने बोला कि काफी सारी कंट्रीज से एयरलिफ्ट करके जो दिनों दिन काम चलता था या शायद एक महीने में करता, वो उन्होंने चंद घंटों में, कुछ चंद हजार घंटों में किया इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट्स में। तो जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली कि मैं सब तीनों फोर्सेस जो हैं हमारी कंट्री के, उनको नमन करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि वो उन सब हजारों लाखों सोल्जर्स का युद्ध स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उनको, उनके काम को एक्नॉलेजमेंट करना चाह रहे थे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं मीडिया में पिछले कुछ दिनों में नकारात्मक लेवल पर भी क्रिटिसिज्म छाया रहा। ठीक है, हमारे कुछ कमियां रही, कोताहियां रही, कुछ कम तैयारी रही, क्योंकि अचानक वो कहते हैं ना कि कॉट अनअवेयर, सब लोग, एवरीबॉडी वाज कॉट अनअवेयर। सरोज जी, ये जो त्रासदी है, ऐसी भयानक त्रासदी एक सदी के बाद आई है, 100 सालों के बाद आई है, तो किसी ने कल्पना मात्र भी नहीं की होगी कि इस लेवल तक, देखिए, जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनको हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस या ट्रीटमेंट या इलाज या मेडिकेशन में वो बेहतरीन हैं, दुनिया के जाने माने वो मुल्क हैं,
उनकी बस हो गई है। तो भारत जो प्रगतिशील मुल्क है और बहुत सारी उसको चुनौतियां भी हैं, जनसंख्या है, बेरोजगारी है और भी बहुत तरह की समस्याएं उसके सामने हैं, उसके बिल्कुल, बावजूद बिल्कुल। भी पहले दौर में भारत ने जिस तरीके से अपने आप को संभाला वो सराहनीय है। तो हम आप जी, जैसे आपने क्रिटिसिज्म की बात की, तो खामखा क्रिटिसिज्म फॉर द नेम ऑफ क्रिटिसिज्म कितनी क्रिटिसिज्म बुरी चीज है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। कितना नुकसान हुँ, पहुंचाती है हमें हुँ। लक्ष्य तक पहुंचने में। बिल्कुल, एक तो लक्ष्य तक पहुँचाने में देख लो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर, चाहे प्राइवेट लेवल पर, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर, चाहे इदारों के लेवल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको डिमोरलाइज़ कर रहे हैं हम उस क्रिटिसिज्म से। जी क्योंकि एक तरफ वो जी-जान से लगे हुए हैं, देश के लोगों को बचाने के जज़्बे से लगे और आप एक ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हो, जिससे वो शायद डिमोरलाइज़ होने के साथ-साथ पीछे भी हटें। जी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो कमियां हैं वो एक मीडिया, मैं भी एक जर्नलिज्म के फील्ड से जुड़ी हूँ, लेकिन आई एम सॉरी टू से हम जर्नलिस्ट का एक टेंडेंसी हमेशा रहती है सिर्फ जो कमियां हैं उनको, त्रुटियां हैं उनको उजागर करने की। जी मैं यही बोल रही हूँ कि जो बैकग्राउंड में युद्ध स्तर पर जब से पिछले 2 महीनों से ये फिर से सेकंड वेव शुरू हुई है, जो काम हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गवर्नमेंट की अप्रिसिएशन करो या उनको पुल अप नहीं करो। देखिए, नेगेटिव जो चीजें हाईलाइट होती हैं उससे शायद गवर्नमेंट को भी फायदा होता है कि जो कमी उनकी नजर में नहीं है उस चीज को जी पूरा करते हैं, जी हाँ। समय पर पूरा करते हैं, स्पीड के साथ पूरा करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो क्रिटिसिज्म लगातार जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते हैं, उससे सिर्फ गवर्नमेंट को कितना फर्क पड़ता है मुझे नहीं पड़ता है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर डिमोरलाइज होते हैं और जिस स्पीड के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस स्पीड के साथ शायद हम नहीं पेस अप जी नहीं कर पाते हैं। जी ये जो फाइनल जंग है, जो विन ओवर करने का स्पिरिट है, वो कम हो जाता है। तो संकट की घड़ी में हम सभी का ये फर्ज बनता है और बनना भी चाहिए कि हम नुक्ताचीनी करने के बजाय अपनी तरफ से सहयोग दें जो हम दे सकते हैं। हम सरकार के, प्रशासन के, देश के हाथ बने, उनकी मदद करने में आगे आएं, तब जाकर हम इस साझे संकट से जो है पार पा सकते हैं। एक और बात सरोज जी, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया इसमें कि कोरोना वॉरियर्स तो हैं ही हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से इस से जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया अपने किसानों का, कृषि क्षेत्र का, जिसने इस कोरोना संकट के बावजूद भी अपनी स्पीड जो है वो बनाए रखी और पहले से बेहतर किया। तो किसानों के इस जज्बे को, उनके साहस को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो उन्होंने इन किसान भाइयों का जिक्र किया वो अपने में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट था आज के मन की बात का, क्योंकि एक तरफ से हम लोग एक ऐसे परिदृश्य में फंसे हुए हैं, एक ऐसे सिनारियो में फंसे हुए हैं जब बिल्कुल लोग डरे हुए हैं, अभी भी लोग एप्रीहेंशंस हैं और एक वो कहते हैं ना निराशावाद की जी जी तस्वीर जी छाई हुई है। जी तो हमें ऐसे लग रहा सब कुछ खत्म हो गया। जी हाँ। ठीक है, तो दूसरी तरफ एक बात जो सच है कि बाकी सेक्टर्स में जो प्रोग्रेस हो रही है या जो काम जारी है देश को आगे बढ़ाने का, जी तो वो तो चल रहा है। जी हाँ। तो लोगों को वो सब जानने की बहुत जरूरत है इस सारे देश में कि भाई देश में अगर पूरा देश इस वक्त इस चीज के साथ जुटा हुआ है, इस क्राइसिस के साथ बिजी है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में जो काम चल रहा है, जारी है, देश को आगे बढ़ाने का, देश की ग्रोथ में मदद करने का, वो सब सराहनीय होते हुए भी देश को आगे बढ़ाने में जरूरी है और लोगों के मोराल को बूस्ट करने के लिए जरूरी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, हमें पता है कि किसान हमारा अन्नदाता है और शायद किसान को भी इस बात का एहसास पूरी तरह से है कि वो अन्नदाता है। अगर वो रुक गया, वो डर गया, वो थम गया तो देश का पेट कौन भरेगा? ठीक है ना? तो उस जज्बे को उन्होंने बरकरार रखा और कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने एक रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया, रिकॉर्ड पैदावार करके दिखाई और उसी की बदौलत तो है कि आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उसकी इन क्राइसिस के दौरान। और रिकॉर्ड ख़रीद भी हुई है, जो पहले सोचते थे कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके मुताबिक मिल जाए, लेकिन बहुत सारे किसानों ने आगे बढ़कर उससे भी ज़्यादा कमाया है। तो किसान के जज्बे के लिए, देश का पेट भरने के लिए किसान का जो ये जज्बा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
देखिए, यहाँ पर सिर्फ वो किसानों का जिक्र करके या उनकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात करके प्रधानमंत्री जी ने दो बातों का मैसेज दिया है। एक तरफ जहाँ पिछले कई महीनों से हमारे कंट्री में खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में किसानों के जो एजिटेशन चल रही है, उससे एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद सब कुछ थम गया है प्रोडक्शन के लिहाज से। सब कुछ इन द सेंस बहुत सारा इफेक्ट हुआ है कि गवर्नमेंट या कई ऐसे मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है जी। या स्टेलमेट बना हुआ है, तो ये गलत छवि बनाई जा रही थी। लेकिन इस बात का जिक्र करके कि उनका एमएसपी एक तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन बढ़ ही गया है कई मामलों में, और दूसरा कि वो अपनी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्सपेक्टेड लाइन से जो उनकी उम्मीद अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने प्रोक्योर किया है, उस चीज को अचीव किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये लोगों तक पहुंचनी जरूरी थी, क्योंकि वाकई में जो किसान मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं अपनी उसी की वजह से ये प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है। वो इस कैपेसिटी तक काम कर रहे हैं, इस कैपेसिटी तक क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट का वादा है, संकल्प है, लोग हैं उनको फ्री राशन देने का, वो उनको डिसअपॉइंट लेट डाउन नहीं कर रहे हैं किसान। वो उस चीज अपने उस काम के लिए वादाबंद है, वो कर रहे हैं काम, और वो गवर्नमेंट को भी लेट डाउन नहीं कर रहे हैं। मैसेज यही है कि किसानों का अपना जज्बा, अपनी मेहनत, अपना हौसला जारी है। कितना भी कुछ हो रहा हो कंट्री में, कितना भी उनके फील्ड से जुड़े कुछ लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हों, लेकिन वो अपना काम किए जा रहे हैं। जी, और उन्होंने एग्जाम्पल भी देकर बताई कि अगरतला के किसानों की एग्जाम्पल देकर बताई जो कटहल का उत्पादन कर रहे हैं और उनका कटहल विदेशों में जा रहा है। अगर अभी तक वो मेरे लिए भी एक आज फर्स्ट टाइम जानकारी हुई कि वहाँ का जो जैक फ्रूट कटहल है वो लोकल लेवल तक ही अभी महदूद था, वहाँ तक कन्फाइंड था कि शायद हम जो बाकी स्टेट्स में है वहां तक भी नहीं आ पा रहा। और आज की डेट में वो उन्होंने जो बात में आज की मन की बात में जिक्र किया कि वहाँ के किसान मतलब वो इतना अच्छा प्रोड्यूस है, वो अब दूसरी कंट्रीज में लिया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, न सिर्फ अगरतला के लिए बल्कि पूरी कंट्री के लिए। जी, और किसानों के लिए देखिए सरकार की तरफ से भी सहूलियात जो हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है, किसानों को दी जा रही। किसान रेल का उन्होंने जिक्र किया जिसके जरिए कम कीमत पर अपना प्रोड्यूस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। पहले उनको लगता था कि महंगा पड़ेगा हमें, लेकिन अब ये जो कम कीमत पर किसान रेल जो शुरू की गई है इससे किसान फायदा उठा रहे हैं। और इसका उन्होंने जिक्र किया कि विजयनगर के जो आम है, बात कर रही हूँ कि एक उनको मिसगाइडेड एक ट्रैक दिया जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने काफी सारे किसानों ने इस बात को खुद जाना और देखा परखा कि नहीं, हमारा इसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो शायद वही उसी जज्बे के साथ वो अब आगे बढ़ रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं या रुके हुए नहीं हैं। और देखिए ना, विजयनगर के आमों का जिक्र किया कि जो दिल्ली में आके बिक रहे हैं, ये तो चेरिश करने की बहुत सारी वजह हैं अगर हम करना चाहें तो, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच लेकर रहेंगे तो फिर तो हमारे पास जो है वो भी हम खोते जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वही मैं बोल रही हूँ, एक स्टेलमेट की स्थिति में कुछ हासिल नहीं होगा। आप विकल्पों पर गौर करेंगे, विकल्प जो ऑल्टरनेटिव्स या सहूलियात गवर्नमेंट दे रही हैं उनको अगर आप खुद देखेंगे परखेंगे तो उसी से हम और तरक्की कर सकते हैं। ये किसानों ने खुद देखा परखा और उसका फायदा उठा रहे हैं और देश को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, पूरे देश को भी। इन टोटलिटी देखा जाए तो अपने मुनाफे के साथ साथ पूरी देश को भी फायदा मिल रहा है। जी, और क्योंकि ये मई महीने का मन की बात था और अंत में उन्होंने जिक्र किया कि उनकी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक चीज का जो मूल मंत्र था उसको लेकर हम आगे बढ़े हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस मंत्र पर हम आगे चले हैं। और उन्हें कुछ उपलब्धियां भी गिनाई जो देशवासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई हैं। और उन्हें जिक्र किया कि किस तरह से लोग उनको पत्र लिखते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी जो प्रतिक्रिया देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि 70 साल में पहली बार हमारे घर में पाइप के जरिए पीने वाला पानी आया, हमारे गांव में पहली बार रोशनी आई, हमारे गांव में पहली बार सड़क आई। तो इन फीलिंग्स को आप कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी बड़ी राहत देशवासियों के लिए मानती हैं? देखिए जगमोहन जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि मैं
कतई इस बात को इस तौर पर नहीं देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बेशक इस बात का जिक्र किया कि हमारी गवर्नमेंट के 7 साल इन कंटिन्यूटी पूरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया कि जैसे अपोजिशन या कोई जो क्रिटिसिज्म करने वाली सोच के लोग हैं वो देखेंगे कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाया, नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया। बेशक जो उन्होंने बातें कही या दर्शाई, जो टेलीविजन पर जो जिस बात का दर्शाया जा रहा था कि इन 7 सालों में हमने अपने संकल्प को कि सबका विश्वास, सबका विकास और सबको आगे बढ़ाने का जो उनका डिटर्मिनेशन था, एक नारा था, उस चीज को जिया, उस चीज को उन्होंने दे लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। उसमें कहीं झूठ नहीं था, कहीं गलत नहीं था। उस चीज को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और खुद लोगों के मुंह से हमने 2-3 गाँव के जो लोग थे अलग अलग मुख्तलिफ, जहाँ पर वी कुड सी, हमने देखा खुद की ऑल दिस वर्क जो गवर्नमेंट ने इन सालों में किया, उससे उनके चेहरों पर वाकई खुशी आई है। इट हैज ब्रॉट चीयर्स ऑन देयर फेसेस। यू कुड फील द डिफरेंस कि लोग किस तरह से खुश है कि पहली बार उनके घरों में पानी, उनकी कनेक्टिविटी हुई है पहली बार। तो ये उपलब्धि गवर्नमेंट की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको एज अ उपलब्धि नहीं, बल्कि जो एक वादा किया था लोगों को, वो एक पूरा कर लिया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ये गवर्नमेंट की उपलब्धि कतई नहीं है, ये देश की उपलब्धि है। और इस इम्पोर्टेंट बात के साथ सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात जो मोरल बूस्टिंग की हो सकती है लोगों के लिए, कंट्रीमैन के लिए, कि उन्होंने कहा कि इन सब चीजों से क्यूमुलेटिवली जो जिस अचीवमेंट का जिक्र किया, मैं अचीवमेंट तो नहीं यूज करूंगी, जिस काम को निपटाने का उन्होंने जिक्र किया, कि ये लोगों के चेहरों पर खुशी तो लाई है, लेकिन जिस पेस पर लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की के राह पर बढ़ रहे हैं, वो यही दिखाता कि हम जो है एज अ कंट्री, जितनी भी साजिश कोई दूसरे मुल्क कर रहे हो, जितने भी नापाक इरादे हो बाकी मुल्कों के भारत के खिलाफ, लेकिन हम कहीं भी किसी भी मुल्क के दबाव में नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ी बात है मोरल बूस्टिंग के लिए मेरे हिसाब से, कि हम आगे बढ़ना जानते हैं, हम टीम स्पिरिट में काम करते हैं, हम तरक्की को जकड़ कर, तरक्की के संकल्प को, उन्नति के संकल्प को जकड़ कर हाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। और लोगों में इससे क्या होगा कि आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ता है कि नहीं, जब प्रधानमंत्री इस चीज उन पर डिटर्मिनेशन के साथ हैं, तो व्हाई नॉट वी कंट्रीमैन, वी शुड आल्सो फॉलो दिस सेम स्पिरिट, इम्बाइब दिस स्पिरिट। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, तो उस लिहाज से भी हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं अपने दुश्मन मुल्कों का, और सही रास्ते पर ही टिके हुए हैं, जैसे मन की बात में उन्होंने कंक्लूड करते हुए कहा। तो ये अपने में एक पॉजिटिविटी वाले संदेश है, एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की बातें, जहाँ तक किसानों के प्रोड्यूस की बात है, अपने में आज की इन टोटलिटी, इन इंटायरिटी, जितनी भी बातें आज की मन की बात में, जिन बातों का, जिन मुद्दों का जिक्र हुआ, उससे पॉजिटिविटी का माहौल बन गया है, एक पॉजिटिविटी का संदेश गया है, और एक आत्मविश्वास बढ़ गया है मेरे हिसाब से। और कुल मिलाकर यही बात है कि संकट कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए हमें मिलकर रहना है। ये सरकार की ही खाली जिम्मेदारी नहीं होती, या ऑपोजिशन की ही खाली जिम्मेदारी नहीं होती, आम जनता की, हर इंस्टीट्यूशन की, हर वर्ग की ये जिम्मेदारी होती है कि उस संकट का मिलकर मुकाबला करें। आज चूंकि कोरोना संकट ही सबसे बड़ा एक चैलेंज है सबके सामने, सबसे बड़ा खतरा है, तो उसके लिए भी हमें एकजुट ही रहना है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट और अदर्स, हमें हाथ बनना है, सरकार का साथी बनना है, और इस संकट से हमने पार पाना है। और 3 मूल मंत्र जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, मुंह पर मास्क लगाइए, सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले हाथ बार बार धोइए, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी पालना हमेशा करते रहें। सरोज जी, अपना कीमती वक्त निकाला और फोन लाइन पर आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।